नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे कोलकाता में मिली सौगात की, संदेश खाली में पीएम के संदेश की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बारासत में पीएम मोदी ने संदेश खाली को लेकर टीएमसी को घेरा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी के राज में अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वहां पर घोर पाप भी हो रहा है। जिस तरीके से संदेश खाली मामले में पीड़ित परिवारों के द्वारा और लगातार पर जो वहां के लोग हैं वो जो काफ़ी भावुक होते हुए नजर आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बारासात संदेश खाली के पास में हुई नारी शक्ति वंदना कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कहा कि संदेश खाली में घोर पाप हुआ है। वहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन वहीं पर टीएमसी सरकार ने आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीएमसी सरकार बंगाल में महिलाओं को गुनहगार आरोपी शाहजा शेख को में बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। पर पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लग गया है। पीएम मोदी ने मुताबिक टीएमसी सरकार को अत्याचारी नेता पर भरोसा है, लेकिन बंगाल की बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बंगाल में महिलाओं और देश की महिलाओं आक्रोश है। महिलाओं का यह जवाब संदेश खाली तक सीमित नहीं रहना वाला है। यह देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज खत्म करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज़ सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर बनाया गया, लेकिन वहाँ पर जो नंबर है वो बिजी रहता है। लेकिन उसके बाद लगातार उन्होंने जो है टीएमसी पर लगातार यही कहा है कि आखिरकार जो दोषी है उसे बचाने के लिए पूरी तरीके से टीएमसी नेताओं को लगातार उस पर जो है बचाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ में इतने बुरी तरीके से अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। पीएम मोदी ने देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात कोलकाता को दे दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आपको बता दें आज यानी 6 मार्च को पीएम मोदी ने कोलकाता को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज यानी गुरुवार को कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है और इस अंडर वाटर मेट्रो को इंजीनियरिंग के अजूबे की तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहले लंदन और पेरिस में ही अंडर वाटर मेट्रो था और ये भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम है और बहुत कुछ खास है इस अंडर वाटर मेट्रो में। आपको बता दें ऐसा पहली बार होगा जब कोई मेट्रो नदी के नीचे चलेगी। हावड़ा से एस्प्लेनेड स्टेशन के बीच लगभग 5 किलोमीटर का रास्ता है। इसमें से करीब आधा किलोमीटर यानी 520 मीटर का रास्ता पानी से होकर जाता है। आधे किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरने में 1 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। वर्तमान में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर लगभग 16.5 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें 10 किलोमीटर भूमिगत स्थित है, जिसमें हुगली नदी की सुरंग भी शामिल है। आपको बता दें कि अंडर वाटर मेट्रो बनाना काफ़ी जो है पेचीदा काम था इंजीनियर के लिए, लेकिन देश के इंजीनियरों ने इसे सफल करके दिखा दिया है। और साथ ही आपको बताएं कि हावड़ा रेलवे स्टेशन के नीचे से सुरंग बनाकर ले जाना ये काफ़ी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। अब कोलकाता के लोग जो है अंडर वाटर मेट्रो का आनंद ले सकेंगे और ये मेट्रो का उद्घाटन आज हो चुका है और आम लोगों के लिए मेट्रो खुल चुका है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली सजा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह को जो है कोर्ट ने 7 साल का जो है सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपया का जो है जुर्माना लगाया है। बताया जाता है कि 2020 में जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के साथ मारपीट, अपहरण, रंगदारी करने के मामले में जो है कोर्ट ने सजा सुनाई है। धनंजय सिंह को आज जो है जिला जेल से जो है भारी पुलिस फोर्स के साथ जो है कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तो वही अदालत ने जो है धनंजय सिंह को 7 साल का सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। वहीं धनंजय सिंह के समर्थकों में कहा जाए मायूसी छा गया है। धनंजय सिंह को जो है कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आज जो है पुलिस जो है कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी धनंजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो है लिस्ट जारी होती है, कृपा शंकर को जो है उम्मीदवार बनाया जाता है, उसके बाद धनंजय सिंह पर
जो है कानूनी शिकंजा कसना शुरू होता है। कहा जाए धनंजय सिंह अब जो है लोकसभा चुनाव से दूर होते हुए दिखाई दे रही, तो आने वाला समय बताएगा जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाता है, जो चर्चा में बना हुआ है। वहीं समर्थक जो है मायूस दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 में से 3 उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। कांग्रेस पार्टी की आज स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में चल रही है, जिसमें पार्टी प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जाएगा। पार्टी के जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है वो सभी कह सकते हैं उत्तराखंड के जो नेता वहाँ पर पहुंचे, प्रतिनिधि पहुंचे, उनके साथ मंथन वहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश यही है कि दावेदार ऐसे यहाँ पर चुने जाए जो जिताऊ हो और भाजपा को मात दे सके। उसके लिए जो भी प्रत्याशियों का नामों का पैनल यहाँ पर भेजा गया, उनमें से नामों की छंटनी यहाँ पर की जाएगी। ये नाम इसके बाद CWC को भेजे जाएंगे और CWC की तरफ इसके फिर अंतिम चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव के लिए प्रत्याशियों को जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए उससे पहले मंथन कर रही है, ताकि मजबूत दावेदार उतारे जा सके। कैमरामैन सुनील के साथ अभय कैंथुरा, इंडिया। उत्तराखंड में नगर निगम और बीजेपी विधायकों के बीच हुई नोकझोंक, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। नगर निगम के कर्मचारियों से बदसलूकी भाजपा विधायक महेश जिन्ना को भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्होंने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद जो पूरी सिटी है देहरादून, वहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण के साथ साथ जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो आज काम पे नहीं पहुंच रहे हैं। महेश जिन्ना का ये कहना है कि जो बंदरबाट नगर निगम के कर्मचारी और साथ साथ ठेकेदारों में चल रही है, उसके आरोपों से बचते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कर्मचारियों ने मांग की है कि अगर जब तक विधायक जी पूर्ण रूप से यहाँ पर माफी नहीं मांगेंगे या फिर विधानसभा सत्र से उनको बहिष्कार नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इसी को लेकर तमाम नगर निगम एक बार फिर चर्चाओं के विषय में आ चुका है और यहाँ पर जो पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये अनिश्चित काल तक ये ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि पूर्ण रूप से जो महेश जिन्ना है उन्होंने पूर्ण रूप से माफी मांगने से मना कर दिया है, जिसके बाद पूरा मामला शासन तक पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने जो सचिव है विनय शंकर पांडे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी 15 दिन तक ये जो रिपोर्ट है नगर आयुक्त और साथ साथ महेश जिन्ना के बीच में जो हुआ है उसकी रिपोर्ट शासन को देगी, जिसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। अभी फिलहाल पूरी तरह से बहिष्कार है और ये मांग की जा रही है कि जल्द विधायक यहाँ पर आकर माफी मांगे। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष निहाल के साथ मैं तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले एक वीडियो चिंता का विषय बन गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के ही विधायक अपने असभ्य व्यवहार और व्यवहार के चलते पार्टी के लिए चिंता का विषय बन रहे हैं। नगर निगम देहरादून में भाजपा विधायक का जो मामला सामने आया, उनकी जो बदसलूकी सामने आई, जिसके वीडियो वायरल हुए, उस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद अब पार्टी संगठन ने भी इस वीडियो पर इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए कहा है और पार्टी ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि पूर्व में भी अनुशासन का डंडा ऐसे मामलों पर चला है और इसमें भी अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी संगठन स्तर पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए चुनाव से पहले इस तरीके के मामलों में डैमेज कंट्रोल करना बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि जनता सभी को देख रही है। ऐसे में भाजपा की जो बढ़ती हुई साख है, उस साख के लिए ऐसे वायरल वीडियो चिंता बन रहे हैं, जो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंथुरा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में एसटीएफ का एक्शन लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। सरकार की साख पर बट्टा लगाने वाली आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच अब एसटीएफ करेगी। अभी तक मामले की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा पेपर लीक मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए परीक्षा निरस्त कर दिया था और 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया था। अब इस मामले की जांच एसटीएफ करेगी और यह पता लगाएगी कि किन किन अधिकारियों और किस सालवर गैंग की मिलीभगत से
पेपर लीक किया गया था। आपको बता दें कि RO परीक्षा पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के बाद प्रदेश में काफ़ी हो हल्ला मचा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा निरस्त करते हुए मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। इस मामले में लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। दिल्ली में किसानों ने एक बार फिर से किया दिल्ली कूच का आह्वान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अड़े किसानों के प्रदर्शन को आज 23 दिन बीत चुके हैं। इस बीच आज एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था। जी हाँ, दरअसल बीते 13 फरवरी से किसान लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में लगातार जुटे हुए हैं। इसी को लेकर के आज एक बार फिर से 6 मार्च को किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसको लेकर के दिल्ली के तमाम सीमाओं पर एक बार फिर से चहलकदमी देखने को मिली, जहां एक और लोगों की आवाजाही के लिए पहले से ही सड़क के कुछ हिस्से को खोल दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के दिल्ली कूच की संभावना को देखते हुए तमाम बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो और कड़े कर दिए गए। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई जयप्रदा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची पूर्व सांसद जयप्रदा। जयप्रदा पर वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के रामपुर के कैमरी थाना और स्वार थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में जयप्रदा लगातार गैर हाजिर चल रही थी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जयप्रदा के खिलाफ 7 बार जो NVW वारंट थे वो जारी किए जा चुके थे। जिसके बाद बीती 4 तारीख को हुई सुनवाई के दौरान जयप्रदा रामपुर के कोर्ट पहुंची और अपने आप को कोर्ट के सरेंडर किया, जिसके बाद जयप्रदा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक अपील जो है रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में थी वो दर्ज कराई थी। और जयप्रदा के द्वारा कहा गया था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, जिसके चलते मैं रामपुर के कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकी। बहरहाल अपने अधिवक्ता के माध्यम से जयप्रदा के द्वारा एक अपील कोर्ट में दर्ज कराई गई थी, जिसको रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ड्रग इंस्पेक्टर ने की रेड। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद के साहिबा थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में कल औषधि विभाग के अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच पुलिस के साथ मिलकर एक फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान औषधि विभाग के अधिकारी और पुलिस को वहां पर काफ़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की। दरअसल आपको बता दें, जो नकली दवाइयां बरामद की हैं उन दवाइयों में वो BP, शुगर की ऐसी दवाई हैं जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई से पुलिस ने इतनी मात्रा में करीबन बताया जा रहा है 50 लाख से ऊपर का माल पकड़ा है। वहीं औषधि विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमने एक दूसरा क्षेत्र जो कि भोवापुर लगता है वहां पर भी हमें नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का सूचना मिली थी। वहां पर जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां पर पुलिस ने नकली दवाइयों को पैक करने वाली मशीन समेत कई लाख की दवाई जो कि नकली थी वो भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने दोनों जगह की छापेमारी के दौरान लगभग बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख की दवाइयां जो कि नकली है वो बरामद की हैं। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम विजय चौहान है और उसने बताया कि मैं तेलंगाना से दवाइयों को मंगाकर इन मशीनों के द्वारा नकली दवाइयों को मैं पैक कर बाजार में बेचता था। पुलिस पूरे इस मामले की छानबीन कर रही है और इस पूरे रैकेट से जुड़े और अन्य लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों को नकली दवाइयों को पकड़े जाने से कहीं ना कहीं लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। हमीरपुर से उमाशंकर नारायण हरि महाविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या है वो पूरा वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। आज हमीरपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला हमीरपुर के
चिकासी थाना क्षेत्र के मगरौट का है, उमा शंकर हरि महाविद्यालय का है, जहां पर सरकार की एक योजना चल रही है कि बच्चों को टेबलेट फ्री बांटे जाएं। लेकिन वहां के जो अध्यापक है वहीं जो बच्चे हैं उनसे 200 रुपये की मांग करते हैं टेबलेट के नाम पे, और जैसे ही उस टेबलेट पैसे देने की मांग करते हैं, इसके बाद वहां पर बच्चे विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद वीडियो काफी तेजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जैसे ही डीएम जिलाधिकारी के संज्ञान में आता है तो इस मामले की जांच कराते हैं, और अगर दोषी होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, जिलाधिकारी का साफ कहना है। और मामले की जांच चल रही, जांच होने के उपरांत ही पता चलेगा क्या कार्रवाई की गई है अध्यापक के ऊपर। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। बरेली में शिक्षा मित्र ने सहायक अध्यापक पर लगाया थप्पड़ मारने का आरोप। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। बरेली की मीरगंज बीआरसी केंद्र पर शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन करा और हाय हाय के नारे लगाए। आपको बता दें, एक महिला शिक्षा मित्र ने महिला सहायक अध्यापिका पे आरोप लगाया है। उसने आरोप लगाया है कि अध्यापिका से बात करते हुए उसने कुछ बात करी जिसको लेकर वो गुस्सा हो गई, और वही उन्होंने आरोप लगाया गुस्सा होने के बाद में उन्होंने उनके थप्पड़ मार दिया, जोरदार थप्पड़ मार दिया। वही उसका महिला शिक्षा मित्र का कहना है कि जैसे ही उसको जोरदार थप्पड़ मारा उसके अगले दिन वो आई, उन्होंने सारी बात अपने शिक्षा मित्र संगठन को बताई, जिसके बाद में उन्हें आक्रोश देखा गया। बीआरसी केंद्र पर शिक्षा मित्रों ने हाय हाय के नारे लगाए और कार्रवाई की मांग करी। वही एबीएसए को उन्होंने लिखित में शिकायती पत्र दिया। वही अध्यापिका का कहना है, सहायक अध्यापिका का कहना है कि पैसों के लेन देन है और जो उन पर आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से गलत लगे हैं। अब मथुरा में शिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। महाशिवरात्रि और होली के पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बैठक कर अधीनस्थों को सभी समुचित तैयारियों को करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि 8 मार्च को है और वहीं 40 दिन का ब्रज में रंगोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। जिला प्रशासन ने रंगोत्सव कार्यक्रम की एक सूची भी जारी करी है और उसमें बताया है कि बरसाना की लठमार होली, बरसाना की लड्डू होली, नंदगांव की लठमार होली और महाशिवरात्रि के मौके पर सभी को अधीनस्थों को निर्देश देकर शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। इंडस्ट्रियल एरिया में धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। कर्मचारियों ने मालिक को सूचना दी और मालिक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड फैक्ट्री पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर तक उसका धुआं देखने को मिल रहा था। वहीं फायर ब्रिगेड की जब मौके पे 3 गाड़ी पहुंची, आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद फायर कर्मियों ने आसपास के फायर स्टेशन से 8 गाड़ियां और मंगाई, जिसके बाद उस फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। इस पूरे भीषण आग पूरे हादसे में अभी कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है धूप बत्ती अगरबत्ती फैक्ट्री में जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। लेकिन इस पूरी भीषण आग में फैक्ट्री में रखा माल जो कि लाखों रुपए का बताया जा रहा है वो जलकर राख हो गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में क्रिश्चियन परिवारों ने के लोगों ने थाने का किया है घेराव। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। क्रिश्चियन परिवार की दर्जनों महिला और अन्य लोगों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया गया और जमकर हंगामा काटा गया। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के सारसोल स्थित इंग्राम पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है, जहां बराबर से हो रहे कॉलोनी के रास्ते को इंग्राम स्कूल के अध्यक्ष के द्वारा दोनों गेट के ताले लगाकर बंद कर दिए गए, जिसके उपरांत वहां रह रहे पीड़ित परिवार के द्वारा देर रात थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा गया और मामले में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इधर आनन फानन में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आने जाने वाले रास्ते पर गेट को ताला खुलवाकर आने जाने रास्ता
चालू करवाया गया। तो वहीं साफ तौर से महिलाओं का आरोप है कि वे लगातार पिछले 30 से 35 साल से उस कॉलोनी में रह रहे हैं। सभी लोग सरकारी नौकरियां करते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं इंग्राम स्कूल के अध्यक्ष के द्वारा आने जाने के रास्ते पर ताले डालकर रास्ता रोक दिया गया और जिस रास्ते से आने जाने की कहा गया वो रास्ता महिला और बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते उनके द्वारा थाने का घेराव कर दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने तत्काल मामले में तहरीर लेकर आने जाने के रास्ते को सुचारू रूप से चालू करवाया और तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद दर्जनों परिवार के लोग जो हंगामा काट रहे थे आश्वासन मिलने के बाद अपने अपने घर लौट गए। तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। दिल्ली के यातायात नियमों को ठेंगा दिखाकर सड़क हादसों को दावत दे रहे हैं वाहन चालक। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वैसे तो ये कथन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और उस वक्त ये खास हो जाता है जब लोग वाहन चालक सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर इसके ठीक उलट देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाहरी रिंग रोड पर और यहाँ मंगोलपुरी के पास का ये इलाका है और यहाँ की तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग यातायात नियमों को न केवल बड़े तरीके से ठेंगा दिखाने का काम करते हैं, बल्कि लोग सड़क हादसों को भी दावत देने का काम करते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दूं कि ये जो सड़क है ये सड़क पीरागढ़ी की ओर जाती है, जो यहाँ पीछे मधुबन चौक से सड़क आती है और ये जो कट है ये कट यहाँ पर आकर लोग रेड लाइट से महज बचने के लिए कई बार यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए गलत दिशा में वाहन चालक जो है वो एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो सड़क दुर्घटना भी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी का जो जवान है वो तैनाती उसकी नज़र नहीं आती है, जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर शासन और प्रशासन के लापरवाही को तो दर्शाता ही है। लेकिन वाहन चालक, चाहे वो 2 पहिया वाहन चालक हो या फिर 4 पहिया वाहन चालक, वो किस तरीके से सड़क हादसों को दावत देने का काम करते हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि न केवल यहाँ पर शासन और प्रशासन विशेष ध्यान रखे, बल्कि वाहन चालक भी यातायात नियमों का पालन करते हुए वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाए। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।